गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा। फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए
और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। हिंसा मनुष्य को मुझसे बहुत दूर ले जाती है। यह युग धीरे धीरे परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। यह परिवर्तन जब भी होता है, आंधी आती है, तूफान आता है, बाढ़ आती है, पल भर में सब कुछ बदल जाता है। रात में सब कुछ अंधकारमय हो जाता है। जीवन ठहर जाता है, सारे कार्य बंद हो जाते हैं। मगर जब सवेरा होता है, जीवन जैसा ही दिखाई देने लगता है। हलचल होती है, कहीं पक्षियों का कलरव, कहीं वृक्षों की हरियाली, फूलों की सुंदरता और सुगंध, जीवन की गतिमयता और प्रसन्नता का नया ही आभास देते हैं। इसलिए युग जब परिवर्तन की ओर बढ़ ही रहा है, तब हर कुछ को उसी दृष्टि से देखो। परिवर्तन युग में होने वाला साधारण नहीं होता, बहुत ही असाधारण होता है, जो किसी भी वस्तु को नया रूप दे देता है। वह वस्तु होती है और वह वस्तु अपने बनाने वालों के हाथों ही तोड़ी मरोड़ी और जोड़ी जाती है। वह वस्तु तुम्हें वस्तु जैसी लगती है, इसलिए उसका मनमाना प्रयोग करते समय तुम्हें नहीं लगता कि कुछ नया हो रहा है। तुम भी मेरे लिए उसी प्रकार से एक वस्तु जैसे ही हो, जो मेरे द्वारा किसी रूप में तैयार होकर रूप लेता है। कोई खिलौना बिगड़ जाता है, कोई खिलौना बिगड़ जाता है, तुम्हें खिलौने जैसा लगता है, इसलिए खोल कर बार बार ठीक करते हो। उस समय क्या कुछ विचित्र लगता है। मेरे लिए भी यह संसार एक खिलौने की दुकान जैसा ही है, जिसमें जब धीरे धीरे सभी खिलौने बिगड़ जाते हैं, दुकानदार ठीक कराने ले जाता है। उसी तरह मैंने अपने खिलौनों को अपने अपने कर्म करने में स्वतंत्रता दे दी, किसी सीमा में बांध कर नहीं रखा। तब चारों ओर मनमानी होने लगी, और यह मनमानी अर्थात तुम्हारा कर्म स्वातंत्र संसार में अनेकों का कष्ट बन गया। कभी
पशु पक्षियों को मारने लगा, कभी उनका भोजन छीनने लगा, कभी उन्हें ही भोजन बनाकर खाने लगा। इतना ही नहीं, आगे बढ़कर अपने लालच, ईर्ष्या वृत्ति को संतुष्ट करने के लिए कभी किसी का अधिकार, किसी की संपत्ति छीनी, संसार में मच्छर मक्खियों खटमलों को मारकर विभत्सता की हंसी हंसते हुए अपनी विभत्स प्रकृति का परिचय देने लगे। तुम्हें तो लगा कि तुमने केवल मच्छर मक्खियों खटमलों को मारा है, मगर मेरे निकट तुम्हारे और इनके बीच कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारे इस पाए कर्म स्वातंत्र को अपने अधिकारों के दुरुपयोग के रूप में मानकर दंड देता हूँ। मेरा दंड तुम जानते हुए भी जब दंड की चिंता नहीं करते, तब तुम्हें तुम्हारे दंड की सीमा और स्थिति भी बता रहा हूँ। संसार में चारों ओर जिस तरह तुम अधिक अन्याय की सीमा में घिरे हुए हो, यह सारा जगत तुमसे अन्याय की सीमा में घिरा हुआ है। मैं उन्हें अन्याय से मुक्त करके जीने का अधिकार दिलाता हूँ और तुम्हें भी अन्याय से मुक्त करके जीने का अधिकार दिलाता हूँ। इसलिए भयंकर दुर्घटनाओं में जब अनेकों एक साथ बिना सोचे एक पल में समेटे जाते देखते हो, उसमें मेरा न्याय जानो। भय मुझसे नहीं, स्वयं अपनी बुद्धि से करो। मंदिर जाने पर भी कर्मों का फल पाना ही होगा, न जाने पर भी कर्मों का परिणाम आएगा ही। अतः भय मुझसे नहीं, स्वयं अपनी बुद्धि से करो। जो भय का कारण दे देती है तुम्हारे कर्मों में, मैं दूर नहीं, हर क्षण साथ हूँ। सुंदर का सुंदरतम रूप हूँ मैं। संपूर्ण रूप में मानवता पर विश्वास करने वाले के लिए सुंदर फल हूँ मैं। मानवता पर आघात करने वाले हाथों का दंड ही हूँ मैं। ओ, ओ, ओ।